ये कलयुग है साहब। कलयुग में स्थिति बहुत भयानक भी है। कहीं कहीं जगह देखो तो संस्कृति का इतना ह्रास हो गया है। मैं मां के बारे में बोल रहा हूं, कोई प्रश्न कर देगा, आप कथा करो अपना महाराज, मां से आप मां के बारे में क्यों बोलते हो, आप मां के बारे में प्रवचन क्यों कहते हो। मैं आपको दो उदाहरण सुनाने वाला हूं जो आपको बताएगा कि मुझे मां के बारे में क्यों बोलना चाहिए, मुझे मां के बारे में बोलना क्यों जरूरी है। उसका जवाब दो उदाहरण से सुनिए। इलाहाबाद की घटना है, जो कह रहा हूं सत्य घटना कह रहा हूं। इलाहाबाद की सत्य घटना है। बेटा बोला मां थोड़ा घूम के आते हैं, और घूमते घूमते मां को ले गया दूर। मां घूम रही है, बेटा घुमा रहा है। बाजार तक आ गए और दूर काफी आ गए थे घर से। एक जगह चेयर लगी थी, बहुत सी कुर्सियां लगी थी, भीड़ भाड़ का इलाका था। बेटा बोला मां बहुत दूर आ गए हैं तो यहां बैठ, मैं अभी ऑटो लेके आता हूं, रिक्शा लेके आता हूं, फिर उसमें चलेंगे। और ये कागज पकड़, एक कागज दे दिया मां के हाथ में। लड़का ऑटो लेने के लिए गया। 15 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, लेकिन बेटा वापस ऑटो रिक्शा लेकर नहीं आया। जब 2 घंटे हो गए तो मां को प्यास लगी। बेचारी मां आसपास भीड़ थी, कहने लगी प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करिए, कोई मेरी सहायता करिए, सुनो भाई, कोई आओ मेरे पास आओ, सुनो मेरी बात। कुछ लोग ऐसे निकल गया होगा कोई, लेकिन एक नौजवान, उसको लगा रही बेचारी बुढ़िया है, कौन है, क्या कहना चाहती है। वो पास में आया और उसने कहा हाँ मां जी बोलिए, क्या बात है। अरे भाई, मेरा बेटा गया था और मुझे बोला कि मैं ऑटो लेके आ रहा हूं, फिर साथ चलेंगे। इस बात को 2 घंटे हो गए हैं, अभी तक मेरा बेटा नहीं आया है ऑटो लेकर के। वो किधर चला गया? मुझे ये कागज दे के गया है, इसमें क्या लिखा है जरा देखो तो, कोई फोन नंबर हो तो, मुझे तो याद नहीं है। और उस लड़के ने कागज खोल करके पढ़ा। इतना सा कागज था, कुछ ज्यादा बड़ा कुछ था नहीं, लेकिन उस कागज पर लिखा था भाई तुम जो कोई भी हो, लेकिन मेरी मां के हाथ से लेकर के ये कागज पढ़ रहे हो तो मेरी मां की सेवा करने की हिम्मत मेरी नहीं है, ये सब मेरे से नहीं होता है, मैं लफड़ा नहीं पालना चाहता, पास के किसी वृद्ध आश्रम में मेरी मां को भर्ती करा देना। ये उस कागज में लिखा था। सगा बेटा तो जा चुका था, लेकिन इस लड़के की हिम्मत नहीं हुई कि मैं इस महिला को वृद्ध आश्रम में कैसे पहुंचाऊं। और इसने कहा मां जी रुकिए, आपका बेटा कहीं इधर उधर हो गया है, मैं ऑटो लेके आता हूं। वो गया, ऑटो लेके आया। मां जी ऑटो आ गया है, मैं आपको आपके घर पहुंचा देता हूं। बेटा तू मेरा घर जानता है? हाँ मां जी, मैंने एड्रेस ले लिया है, मैं आपके घर पहुंचा देता हूं। और वो लड़का ऑटो में लेकर के आया उस मां को अपने खुद के घर, और कहा आज से यही आपका घर है और आपको बेटा मिल गया है, मैं आपकी सेवा करूंगा, मेरी मां नहीं है, आज से आप मेरी मां है। सगे बेटे भी मां को छोड़ देते हैं, ऐसा कलयुग है। लेकिन कभी कभी मां खोने के बाद में किसी महिला की सेवा करके दोबारा मां को पा लेते हैं और मां को बेटा मिल जाता है। ऐसा सतयुग भी कलयुग में कभी कभी दिखाई देता है। लेकिन अपनी मां की सेवा से, उसके कर्तव्य से हम च्युत ना हो जाएं, उसके लिए ही मां पर बोलना पड़ता है। और एक दूसरा उदाहरण, बिल्कुल सत्य घटना सुना रहा हूं, वो भी सत्य थी, ये भी सत्य है। और आप लोगों ने तो इसको तो अखबार में पढ़ा भी होगा, अभी वाली जो सुना रहा हूं, क्योंकि ये कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है।
जो प्रश्न है ना कि मां के बारे में तुम्हें क्यों बोलना चाहिए, उसका जवाब ये कहानी दे दी गया। कहानी नहीं है, उदाहरण, सत्य, संस्मरण, हकीकत घटना है। घटना गुजरात की है और राजकोट की है। आपको भरोसा ना हो, आप देखना, गूगल में और ये इंटरनेट पर भी मिल जाएगी, आज के जमाने की घटना है। राजकोट की घटना है। मां ने लड़के को पढ़ाया लिखाया, प्रोफेसर बन गया, मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर था और वहां वो पढ़ाता था कॉलेज में। ये सब साइंस की पढ़ाई और वो सब करना उसका काम, पढ़ाता था, प्रोफेसर। मां बीमार थी कुछ दिनों से, कुछ महीनों से। तो लड़के ने मां से कहा कि मां चलो, ऐसे घर में बैठे बैठे तुम बोर हो जाती हो, ज्यादा बीमार हो जाओगी, मैं थोड़ा सा तुम्हें घुमाता हूं। तीसरी मंजिल पर वो रहता था, बिल्डिंग थी, तीसरी मंजिल पर वो रहता था और मां को घुमाने के लिए लाया, मां को पकड़ के धीरे धीरे घर से बाहर, ऊपर की सीढ़ियां चढ़ाई, चौथी मंजिल पे गए। मां को बहुत परेशान, मां और बीमार थी, लेकिन बेटा उसको पकड़ के ले गया। मां थोड़ा घूमोगी तो ठीक रहेगा। सीढ़ियां चढ़ाई मां को, छत पे आ गई मां और मां छत पे घूमने की इच्छा जाहिर करती है, थोड़ा घुमा दे बेटा, लेकिन मैं चल नहीं पा रही हूं, मैं ऐसे नहीं घूम सकती हूं। बेटे ने कहा मां मैं तेरा बेटा हूं, तुम नहीं घूम सकती हो, मैं तुम्हें गोद में उठा लेता हूं। और बेटे ने मां को गोद में उठा लिया, लेकिन पैरों के नीचे से जमीन खसक जाएगी सुनकर के उस बेटे ने चौथी मंजिल से मां को छत के कॉर्नर पे जाकर के फेंक दिया। नीचे आकर के वो ये बोला कि मुझे तो कुछ पता नहीं है, मां किधर चली गई है, क्या हुआ है। किसी ने कहा कि तेरी मां नीचे गिरी मिली है, उसकी लाश मिली है। अरे मां भी मानती नहीं है, वो जबरदस्ती चली गई होगी छत पे और उसका ध्यान नहीं रहा तो कहीं पैर से फिसल के गिर गई, बात आई गई हो गई, किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन कुछ दिनों बाद जहां उसने उसको फेंका था, उसके सामने वाली बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में सारी की सारी बात रिकॉर्ड हो गई और वो लड़का उसको फेंकता हुआ दिखाई दे गया। प्रोफेसर लड़का, शिक्षित लड़का, डिग्रीधारी लड़का, नौकरी वाला लड़का, कई बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन कोर्ट में उसके केस चला और अब वो सलाखों में जेल के पीछे सड़ रहा है, एक मां का हत्यारा। और लोग कहते हैं मां के बारे में आपको क्या बोलना है। ये घटनाएं जब घटती है तब लगता है कि हमारा फर्ज बनता है, अरे हम कलयुग को नहीं रोक सकते तो क्या हम चुप हो जाएं। जब तक हम हैं, जब तक ये संत संस्कृति है, जब तक इस देश में कथा सत्संग चल रही होगी, हम हमारे अंतिम सांस तक भी समाज को जागृत करते रहेंगे। ये हमारा फर्ज बना। कोई जागे या न जागे ये मुकद्दर उसका है, पर आवाज लगाते रहना ये मेरा फर्ज बनता है। याद करिए अपनी मां को, अपनी अपनी मां को याद करिए और मां को ये कहिए कि मां अगर तू ना हो, क्योंकि विचार करिए ये जो संस्कार है ये मां के संस्कार हैं। मां को कहिए कि मां अगर तू ना होती तो मैं किसी बार में बैठा होता, लेकिन आज तू है और तेरे दिए संस्कार हैं तो मैं भगवत दरबार में बैठा हूं। जब मां गोद में उठाती थी, हमें लेकर मंदिर जाती थी और भगवान की मूर्ति के सामने अपने छोटे छोटे हाथ जुड़वाती थी हमसे कि बेटा जय जय, बेटा जय जय। हमें तो कुछ पता ही नहीं होता ये शिव जी क्या होते हैं, कृष्ण जी क्या होते हैं, अपने को क्या मतलब था, माता जी क्या होती है। अपने को तो एक ही बात थी, माँ है
और वो कहती है जय जय, हम भी कहते हैं जय जय, लेकिन इतनी बार उसने हमसे जय जय करवाया कि फिर तो कोई पोस्टर दिख जाता भगवान का, हम बिना कहे हाथ जोड़ने लगे जय जय, फिर बिना कहे मंदिर जाने लगे जय 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 कह करके। और बरसों बरसों का अभ्यास, मां के दिए संस्कार, और उसका परिणाम यह है कि आज बिना किसी के कहे भी हम भगवान के दरबार में कथा सुनने के लिए आए हैं। ये मां के संस्कार है। तब तो मां अंगुली पकड़कर ले जाती थी मंदिर में, आज मां की याद करके हम भगवान के दरबार में आए हैं कि मां ने संस्कार दिए। क्या गाएगा कोई मां की महिमा? किसी ने कहा कि मां चांद जैसी शीतल है। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन चांद जैसी शीतल कहने के पीछे आप ये मत सोचना कि चांद बड़ा है और मां छोटी है। नहीं, आज चांद छोटा हो गया, मां बड़ी हो गई, क्योंकि मां चांद जैसी शीतल तो है, पर चंद्रमा में काला दाग है। मैंने मेरी मां के ममता में कभी काला दाग नहीं देखा है। किसी ने कहा कि मां तो सागर जैसी विशाल है। जी हां, मां सागर जैसी विशाल है, पर मैंने कहा इसका मतलब ये नहीं कि मां छोटी है और सागर बड़ा है। तो मैंने कहा फिर भी सागर छोटा है और मां बड़ी है, क्योंकि सागर जैसी विशाल तो मां है ही, पर सागर जैसी खारी मां नहीं है। मां तो मीठी है, मां तो ममत्व से भरी है। मां ब्रह्मा विष्णु महेश है। अरे मैंने कहा उससे भी ऊपर है, क्योंकि ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, महेश संहार करते हैं, पर तीनों देव अलग अलग काम ही कर सकते हैं। ब्रह्मा पालन नहीं कर सकता, शिवजी सृजन नहीं कर सकते, सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है। लेकिन एक मां है जो तीनों का काम एक साथ कर देती है। जन्म देती है तो ब्रह्मा बन जाती है, पालन करती है संतान का, विष्णु बन जाती है, और थप्पड़ मार के उस बच्चे की गलतियों को मिटाती है तो महेश बन जाती है। ये मां। दुनिया की सबसे सुंदर मां है। मां से सुंदर और कौन हो सकता है? और मैं कहता हूं उसको हमने नहीं देखा कभी। किसको? किसको? उसको। उसको माने भगवान को, परमात्मा को। भगवान को किस किस ने देखा है? कोई है देखने वाला कि साहब हम गए थे ऊपर मिल के आए? नहीं देखा ना। उसको हमने नहीं देखा कभी, पर इसकी जरूरत भी क्या होगी। उसको हमने नहीं देखा कभी, पर इसकी जरूरत भी क्या होगी। ए मां, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत भी क्या होगी। तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत भी क्या होगी। ऐ मां, तूने राम कृष्ण को जन्मा है। तूने राम कृष्ण को जन्मा है। भाई यशोदा मां, कौशल्या मां ना होती तो राम कृष्ण कहां होते। तूने राम कृष्ण को जन्मा है, और ये संसार तेरे ही तन से बना है। मां, मंदिर है, पूजा है, मन्नत है मेरी। सुनना, मां मंदिर है, पूजा है, मन्नत है मेरी। तेरे ही चरणों में जन्नत है मेरी। तेरे ही चरणों में जन्नत है मेरी।